जब वो आए थे तो एकाएक। लेकिन शीतल जी, आपको अगर याद हो 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तो साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी पड़ोसी देश थे, सार्क नेशंस थे, उन सबको बुलाया गया था कि प्रधानमंत्री शपथ जब लेंगे तो उस समय ये सारे देश के जो नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। उसके बाद जो फॉरेन पॉलिसी थी मोदी जी की, उसके बारे में बहुत बड़ी चढ़ी बातें कही गई कि देखिए कितनी कितनी खुली हुई विदेश नीति है मोदी सरकार की, और ऐसा तो पिछले 65 या 70 सालों में कभी इस तरीके की विदेश नीति हमने नहीं देखी। विदेश नीति को लेकर तमाम एडिटोरियल्स लिखे गए, सब पत्रकारों ने खूब बढ़ चढ़कर बताया कि देखिए मोदी जी की विदेश नीति से अच्छा तो कोई विदेश नीति नहीं थी। लेकिन आपको लगता है सर कि ये समय अब आ गया है कि उस विदेश नीति जिसको कि बहुत बड़ा एक समय में मोदी जी की विदेश नीति को बहुत बड़ा बताया हो, आज उसकी बखिया बिल्कुल उधड़ गई है? आपने देखा बिलावल भुट्टो ने क्या कहा एक अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर, उसके बाद चीन को लेकर, यानी कि कुल मिलाकर पाकिस्तान के प्रति जो हमारी विदेश नीति है, चाइना के प्रति जो विदेश नीति है, वो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कुल मिलाकर ये बिल्कुल इसका बंटाधार हो चुका है? लेकिन बार बार जो सवाल खड़े कर रहे हैं, और आज जो बीजेपी के खुद के जो अपने राज्यसभा सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी, आज वो किसी टीवी चैनल पर कह रहे थे कि आखिर मोदी जी चुप क्यों है, और उन्होंने तो ये तक उस टीवी चैनल के इंटरव्यू में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ छुपा रहे हैं, गलत बोल रहे हैं और देश को विश्वास में नहीं ले रहे हैं। तो जब उनके अपने राज्यसभा सांसद तापिर गाव, जो कि अरुणाचल के खुद सांसद हैं, उन्होंने कहा कि देखिए 20 से 25 किलोमीटर अंदर तक चीनी सेना ने घुसपैठ कर ली है, वहां पर गांव बना लिए हैं, टेंट्स खड़े कर लिए हैं, तो फिर आखिर क्या वजह है कि जो भारत की सेना है या भारत की सरकार को ये चीजें नहीं दिखाई पड़ती हैं? लेकिन आपको ये भी बता दें कि किस तरीके से जो हमारा व्यापार है चीन के साथ वो बढ़ गया है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के साथ झूला झूलते हुए नजर आए थे, फिर मल्लापुरम में वो मिले, तो और अभी हाल में जब उन्होंने बाली में मुलाकात की है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर दो देशों की इतनी घनिष्ठ मित्रता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो कई बार अपने पब्लिक एड्रेसेस में ये बात भी कही कि देखिए हमारे तो इतने गहरे संबंध हैं कि कोई इस इतनी गहराई जो संबंधों की है वो कोई समझ नहीं सकता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर इतने घनिष्ठ मित्रता और इतने करीबी संबंध हैं, तो आखिर आज चीनी सेना भारत के बॉर्डर्स पे, जैसे कि अभी हाल में अरुणाचल में हुआ है, क्यों घुस रही है, और भारत की सरकार सवाल क्यों नहीं कर पा रही है? लगातार इस चीज को लेकर संसद में चर्चा के लिए बार बार लोग जिक्र कर रहे हैं। कांग्रेस एक इकलौती ऐसी पार्टी है जो बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रही है कि आखिर आप कुछ बोलिए, आप देश से क्यों छुपा रहे हैं। लेकिन पूरा सवाल आकर यहां टिक गया है कि भारत की सरकार ऐसा लग रहा है कि इस पर सुध लेना ही नहीं चाहती। लेकिन अगर आप मिलिट्री एक्सपर्ट से बात करें तो मिलिट्री एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जब तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, अगर उसको जब तक डिमार्केट नहीं किया जाएगा, तब तक ये जो पूरा विवाद है ये कभी भी सुलझ नहीं सकता है। मिलिट्री एक्सपर्ट्स का ये कहना है। लेकिन जो अभी 9 दिसंबर को अरुणाचल में जो हादसा हुआ था, तो अरुणाचल में यही कहा गया कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको चीनी सेना क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी। तो अगर चीनी सेना उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी, तो फिर भारतीय सेना क्या कर रहे थे? अगर आपको याद हो, जितने भी विदेश मंत्रालय के लोग हैं और भारत की सरकार के जो प्रवक्ता थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखिए हमने हड्डियां तोड़ दी हैं, और हड्डी तोड़ने के बाद हमने पूरी सेना को वापस भेज दिया है। शीतल जी हमारे साथ आ चुके हैं। शीतल जी, आपका कनेक्शन टूट गया था, तब तक मैं दर्शकों से बात कर रही थी, लेकिन अच्छा हुआ आप आ गए। और जो मेरा सवाल था, आपको नहीं लगता कि चाइना के प्रति जो नीति है, पाकिस्तान के प्रति जो नीति है भारत की सरकार की, उसका बिल्कुल बंटाधार हो चुका है? क्योंकि 2014 में जिस विदेश नीति को इतना बड़ा बताया गया, तमाम जो पड़ोसी देश थे उनके नेताओं को उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ ग्रहण में बुलाया गया, और उसके बाद बहुत बड़े तरीके से विदेश नीति को प्रस्तुत करने की कोशिश की गई थी। तो आज आपको लगता है कि उसकी बिल्कुल बखिया उधड़ गई एक तरीके से? आप देखिए, एक ही सैंपल लीजिए कि प्रधानमंत्री जी ने बिना किसी कार्यक्रम के अफगानिस्तान से आते हुए अपने जहाज को पाकिस्तान में उतारा, और नवाज शरीफ साहब के यहाँ एक शादी में वो शरीक हो गए, एक न्योता देने चले गए, जिसे आप कहिए। ऐसा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसे नहीं होता। उन्होंने ऐसा किया, उन्हें लगा ये सब करने से चीजें वो हासिल कर लेंगे जो वो हासिल करना चाहते हैं अपने इस तरह के तौर तरीकों से। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है और इवन राष्ट्रीय नीतियां जो है, ये बहुत सोच विचार के दीर्घकालिक समझ के अनुसार बनाई जाती हैं, और नेताओं को उनके अनुसार आचरण करना होता है। ये इस तरह की गिमिक से ये नहीं होता। आज नतीजा क्या है
कि उन्हीं के भाई शहबाज शरीफ के, उनके भाई जो हैं प्रधानमंत्री हैं वहां के, नवाज शरीफ के भाई, और उनके विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री को क्या कहा है। उनके विदेश मंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री के बारे में उन्हें एक नरसंहार करता बताया है 2002 में गुजरात का। इतने कड़वे शब्द कभी किसी राजनेता के बारे में इस स्तर पे नहीं आते। तो ये होता है जब आप चीजों को हल्के में लेते हैं, या जो आपको नहीं पता है। एक्चुअली ये विदेश नीति वगैरह जो है ये बहुत धीर गंभीर काम है, ये ऐसा बच्चों का खेल नहीं है, ये भारतीय राज्यों का चुनाव भी नहीं है कि आप इस तरह से जमूरेबाजी करके या कुछ तरह के जुमलेबाजी करके उसको चुनाव में जीत लें और गरीब अनपढ़ जनता को मूर्ख बना लें। जब आप सामने पढ़ते हैं जहां दूसरी तरफ सब कुछ तयशुदा कार्यक्रम किया जा रहा है और दुनिया के देशों में राजनय में आमने सामने पढ़ते हैं, तो वो होता है जो आपके अब चीन की बॉर्डर पे हो रहा है और पाकिस्तान के बॉर्डर पे हो रहा है। आपको हर जगह जो है, और वो तो छोड़िए, छोटे छोटे देशों के साथ आपके संबंध उस तरह से नहीं रह सके जैसे हमारे देश ने पहले हासिल करके आपको दिए थे। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी आप जो जादू करना चाहते थे, प्रचार भले आप कर ले कि दुनिया में आपका डंका बज रहा है, सच्चाई तो ये नहीं है। सच्चाई ये है कि दुनिया भर का प्रेस आपके पीछे आपके छींचा लेदर कर रहा है और आप उसे अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र कह रहे हैं या कहलवा रहे हैं अपने ट्रोल टीम से। आपकी सरकार की एक एक धज्जियां उड़ रही हैं। आपको दुनिया के देशों में जो भी सूचकांक है उनमें आप बहुत पीछे चले जा रहे हैं।